मित्रों, मामा शकुनी और दुर्योधन के छल प्रपंच का जीता जागता अवशेष आज भी मौजूद है। लाक्षागृह दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का एक ऐसा महल था जो पूर्णतः लाख से बनाया गया था। उसका लक्ष्य था कि पांडवों को उसमें जलाकर मार दिया जाएगा, फिर उसके बाद सारा हस्तिनापुर साम्राज्य स्वतः ही कौरवों का हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उसके निर्माण बड़ा सोच समझ के साथ उच्च तकनीकी से किया गया था। इस लाक्षागृह की बनावट इस प्रकार से बनाई गई थी जिसमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल माता कुंती के साथ बचकर निकलने न पाए, किंतु विदुर को इसकी भनक लग गई थी। इसलिए विदुर ने पांडवों की रक्षा के लिए अपने विश्वास पात्र सेवकों से एक गुफा का निर्माण कराया। यह सुरंग सीधी जाकर लाक्षागृह में पहुंचती थी। ये लाक्षागृह कहाँ पर स्थित है, लाक्षागृह का पूरा सच जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत काल में जिस लाक्षागृह को शकुनी और दुर्योधन ने अपने एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था, जिसमें वह अपने षड्यंत्र के तहत पांडवों को मार डालना चाहता था, जिसमें विदुर जी की समझदारी से पांडव पूरी तरह सुरक्षित बच निकलने में कामयाब होते हैं और बाणावत पहुंच जाते हैं, जिसे लोग आज बरनावा के नाम से जानते हैं। उन्हीं लाक्षागृह व बाणाव्रत के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरठ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बरनावा। यहाँ पहुँचते ही आपको कुछ टीले नजर आने लगेंगे। खंडहर में तब्दील हो चुका महल आज भी महाभारत कालीन इतिहास को संजोए है। टूटी हुई दीवारें, साथ ही इन दीवारों पर जले हुए निशान, धसकती मिट्टी से छलकता कालापन आज भी महाभारत काल के जले लाक्षागृह की कहानी को दर्शाता है। इस लाक्षागृह महल को हाउस ऑफ लेकर के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 6000 साल पुराने महाभारत कालीन लाक्षागृह की क्या है पूरी कहानी, इसे जाने। महाभारत में जिक्र आता है कि दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों के खात्मे की योजना बनाई। इसके लिए दुर्योधन ने मंत्री पुरोचन को आदेश देकर पांडवों के लिए विशेष लाख का महल बनवाया, जो बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन लाख जैसी ज्वलनशील धातु से बना था। हालांकि विदुर जी दुर्योधन की साजिश को भाप गए थे। उन्होंने पांडवों को इस बारे में आगाह किया था। विदुर ने अपने विश्वास पात्रों से लाक्षागृह से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग का निर्माण भी कराया था। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार कुंती ने इस लाक्षागृह में गरीबों को दान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस रात एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ इसी लाक्षागृह में सो गई थी। आधी रात को पांडव तथा कुंती सुरंग के मार्ग से बाहर जंगल में भाग गए। वहीं भीम ने भागने से पूर्व घर में आग लगा दी। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर ने एक विश्वास पात्र को नौका सहित भेजा था। बताते हैं कि सुरंग के जिस जंगल में खुलती थी वहाँ गंगा नदी थी। उसी नौका के सहारे उन्होंने गंगा जी को पार किया, फिर बरनावा को पहुँचे। महाभारत में वर्णित बाणावत माना जाता है। यहाँ हिंडन और कृष्णा नदी का संगम है। यहाँ आज भी टीले पर 2 सुरंगें दिखाई देती हैं। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लाक्षागृह के प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री ने बताया कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को देने की मांग की थी, उनमें एक बाणावत भी था। इसे आज बरनावा के नाम से जानते हैं। महाभारत काल में यह बाणावत हस्तिनापुर साम्राज्य का मुख्य गांव था। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध गांव था। हर साल यहाँ पर महादेव जी का मेला लगता था। दुर्योधन ने बाणावत प्रदेश की प्राकृतिक छटा को देखने के लिए पांडवों को भी यहाँ पर बुलवाया था। साल 1970 में लाक्षागृह महल के 100 बीघा से ज़्यादा जमीन पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद शुरू हुआ था। मेरठ की सरधना कोर्ट में बरनावा के मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से 1970 में याचिका दायर की थी। दावा था कि यहाँ शेख बदरुद्दीन की मजार है
और एक बड़ा कब्रिस्तान है। यह यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इसमें हिंदू पक्ष से लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त महाराज वादी थे। उन्होंने कई साक्ष्य रखे। कोर्ट में फरवरी 2024 में हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। अब गुरुकुल और संस्था ही इस महल की देखरेख कर रहे हैं। करीब 108 बीघा में फैला लाक्षागृह इतिहास के कई कालखंड को अपने में समेटे हैं। एक दौर में प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजे लाक्षागृह आज प्रशासनिक सुरक्षा संरक्षण के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुका है। संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद शास्त्री ने बताया कि लाक्षागृह के टीले पर महल के जलने के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ कुरेदने पर आपको जली हुई मिट्टी भी नजर आएगी। करीब 80 फीट का टीला अब दिनों दिन धसक रहा है। ऐसे में इसके संरक्षण की जरूरत है। लाक्षागृह अकेले में अपने आप में महाभारत काल को प्राचीन इतिहास को संजोए है। सरकार की ओर से इसे बेहतर टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई की जा चुकी है, इसमें अवशेष मिले थे। ऐसे में यहाँ पर संग्रहालय बनाना चाहिए। पांडवों ने इन 5 गांव पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत, बरपत, बरनावा यानी 5 पांडवों ने मांगे थे। बताते हैं इसके राजा अयवरन ने इस लाक्षागृह को संरक्षित करने का प्रयास किया था, परंतु पुरातत्व विभाग भी यहाँ खुदाई करके प्राचीन अवशेष बरामद कर चुका है। साल 1952 में ASI की देखरेख में खुदाई शुरू हुई। इस दौरान 4500 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे। बरनावा से मेरठ की दूरी महज 1 घंटे की है। लाक्षागृह महाभारत काल की कई कहानियों को सहेजे हुए है। ऐसे में यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुरातत्व विभाग और पर्यटन मंत्रालय इस जगह को संरक्षित कर एक टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा।